मुद्दे पर आती हूँ और मुद्दा हमारा ये है कि मैं बहुत ये नहीं कहूँगी कि इस पर बहुत ज़्यादा मुझे नॉलेज है, हमारे प्रोमिनेंट वक्ता है वो बोलेंगे, लेकिन थोड़ा कैंसर और डेटा साइंस पे काम करके इतना तो समझ में आया है कि जो जातिगत भेदभाव पर हम बोल रहे हैं ये भी किसी कैंसर से कम नहीं है, ये डेंजरस है। ये फिर भी रियल लाइफ में जो कैंसर होता है ह्यूमन को, उसके लिए हम क्योर की उसका इजाद करते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं, लेकिन यह जो कैंसर है इसको लोग बनाए रखना चाहते हैं, इस कैंसर को लोग खत्म ही नहीं करना चाहते हैं। और रिसेंट में मैं अभी कुछ डेटा से गो थ्रू कर रही थी तो पता चला कि आईटीज हो, आईएम्स हो, यूनिवर्सिटीज हो, उसमें जब आप ओबीसी एससी एसटी का फैकल्टी पोजीशन देखेंगे तो आपको कहीं पर 5.5, कहीं पे उससे भी कम, लेकिन कहीं भी ऐसा नहीं होगा कि जो संवैधानिक अपेक्षाकृत जो पोस्ट होना चाहिए मिनिमम 27% ओबीसी के लिए और एससी के लिए 15 और 7.5% एसटी के लिए, वो कहीं भी रिप्रेजेंटेशन वो नहीं दिखाई देता है। और ये रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं हो पा रहा है, इसमें कई सारे पहलू आते हैं, जिसमें एनएफएस एक मुद्दा, ये एक बहुत खोजी है ना, इजाद किया हुआ एक डिस्कवरी है एनएफएस, जिसमें आपको एनएफएस कर दिया जाएगा और एक प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर का नाम दे दिया जाएगा कि नॉन फाउंड सुटेबल। अरे भैया, किस आधार पे आप एनएफएस करते हो? आप उस स्कोर को क्या आप ऑडिट करवा सकते हो? उसको आप लाइव रिकॉर्ड करवा सकते हो? आप प्रूव कर सकते हो कि जिसका आप इंटरव्यू लिए हो, जिसका एनएफएस किए हो, वो सच में एनएफएस होने लायक है? ये तमाम पहलू हैं। और ये जो आईटीज वगैरह से डेटा मांगा गया था आरटीआई के आधार पर, पता उनसे पूछा गया था 3 सवाल। पहला कि जो आवंटित सीटें हैं कैटेगरी वाइज, वो आवंटित सीटें कितना जनरल ओबीसी एससी एसटी की हैं? सबने कहा क्योंकि हमारे यहाँ फ्लेक्सी कैडर सिस्टम है, बहुत अच्छा टर्म है फ्लेक्सी कैडर सिस्टम, फ्लेक्सिबल कैडर सिस्टम, मतलब जितना स्टूडेंट आएंगे उतना प्रोफेसर उसी हिसाब से अनुपात में 1:10 के रेशियो में होगा। ये फ्लेक्सी कैडर सिस्टम के जब ओपेक्सिटी ये लाते हैं, जब ट्रांसपेरेंसी नहीं लाते हैं, तो एवरी ओपेक्सिटी ना वाइडन्स द गैप ऑफ इनइक्वालिटी। अगर आप ओपेक्सिटी रखेंगे तो आप छुपाना चाहते हैं कि रोस्टर का सही से इंप्लीमेंटेशन नहीं कर रहे हैं, आरक्षण का सही से आप इंप्लीमेंटेशन नहीं कर रहे हैं। और ऐसे ही जब पूछा गया कि वैकेंट सीटें कितनी हैं, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, बोला कि हमारे पास वैकेंट सीटों का कोई ऐसा डेटा नहीं है। तो यहाँ पर खेल होता है कि सीटें वैकेंट रखकर जो आप बैकलॉग करते हो और उस बैकलॉग के आधार पर आप उसको बाद में जनरल में कन्वर्ट करते हो। और ये तमाम तरीके हैं, यह भेदभाव के जो एक हम चाहे फ्लेक्सी कैडर सिस्टम की बात करें, एनएफएस की बात करें, चाहे हम जातिगत सूचक गालियों की बात करें, चाहे प्रमोशन की बात करें, प्रमोशन में जैसे रोका जाता है, हम मानते हैं कि हर एक ये जो पहलू है वो भेदभाव का एक तरीका है। और इसको मैं मानती हूँ कि साइलेंट एक्सक्लूजन है, वो आपको कह के नहीं हटाएंगे, आपसे लड़के नहीं हटाएंगे, वो साइलेंट एक्सक्लूजन करते हैं। और साइलेंट एक्सक्लूजन जो होता है वो बहुत ही डेंजरस होता है। और उसी की वजह से आज भी आजादी के 75 साल बाद ही भले ओबीसी आरक्षण लागू हुए 30 ही साल हुए हों, आज भी मिनिमम 27% जो है ओबीसी के फैकल्टीज, एससी के फैकल्टीज आपको नहीं मिलेंगे। ये साइलेंट एक्सक्लूजन पर खुल के बात करना पड़ेगा। ये क्यों ढकना चाहते हैं, तो आगे की बात हमारे प्रोमिनेंट स्पीकर करेंगे, लेकिन हमें लग रहा है कि ये लड़ाई जो मेरिटधारी और इस तरह से करते हैं, ये लड़ाई डेटा के आधार पर भी अब होना चाहिए। असलियत उनके सामने दिखाना चाहिए, भाई मेरिट ठीक है, आप चिल्लाओ, हम उसके खिलाफ नहीं हैं, लेकिन जो ये साइलेंट एक्सक्लूजन है ना, इसको आप रोको। और उसीलिए यूजीसी ये सब नहीं रोक सकता था जो नई गाइडलाइन आई, इसीलिए हमें लगता है कि यूजीसी इक्विटी जो गाइडलाइन आई उसको और भी मजबूत करने की जरूरत है। उस पर हमारी और सारी मांगे होंगी और उसको और आगे बढ़ाएंगे। आगे क्या लड़ाई होगी आप सबके सामने मयंक जी और सब लोग रूपरेखा रखेंगे। और समय देने के लिए शायद 2 मिनट से ज्यादा ले ली, बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि 2 मिनट में बातें कंक्लूड भी नहीं हो सकती। शुक्रिया आप सब।